नमस्ते विद्यार्थियों। तो आज हम सीखेंगे लघुत्तम समापवर्तक के सवाल। लघुत्तम समापवर्तक निकालना देखेंगे। तो आज हम 4 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, 2, 3, 4 और 5 का। इससे आपको समझ में भी आएगा और बहुत सी संख्याओं का एक साथ लघुत्तम समापवर्तक निकालना भी आप सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संख्याओं को लिख लेंगे, 2, 3, 4, 5 ऐसा करके लिख लिया। फिर इसमें अब हम भाग करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड लेंगे। तो इसमें सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या ले सकते हैं? 2, क्योंकि हमारी संख्या एक 2 है और एक 4 भी है, जो कि जिनका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 है। तो 2 एकम 2 भाग करेंगे। जिसमें भाग नहीं जाएगा उसको संख्या को ज्यों का त्यों लिख देंगे। 3 ज्यों का त्यों रहेगा, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 5 ज्यों का त्यों आ जाएगा। अब देखेंगे संख्या जिसका छोटा गुणनखंड 2 है, तो यहाँ पर संख्या हमारी 2 है, तो दोबारा अभाज्य गुणनखंड हम भाग में 2 ले सकते हैं भाजक के रूप में। और जिसमें भाग नहीं जाएगा उसको ज्यों को त्यों लिखेंगे। 1 का 1 लिख देंगे, 3 का 3 लिख देंगे, 2 एकम 2, ये 1 आ गया, और 5 ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, अब अभाज्य गुणनखंड 2 तो ले नहीं सकते। अब हमारी संख्या है 3 और 5, तो फिर 2 से जो बड़ा अभाज्य गुणनखंड है उसको ले लेंगे। तो कौन सा ले लेंगे हम? 3 ले लेंगे, 5 नहीं लेंगे। एक के बाद सबसे छोटा लेंगे। तो यहाँ पर लिया हमने 3, तो 1 ज्यों का त्यों लिख दिया, 3 एकम 3, 1 ज्यों का त्यों और 5 ज्यों का त्यों। जिसमें भाग नहीं जाएगा उसको हम ज्यों का त्यों ही रखेंगे। अब हम किससे करेंगे? 5 से कर देंगे। 1 लिख दिया ज्यों का त्यों, ये आ गया आपका, ये भी 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा, 5 एकम 5। नीचे क्या आ गया हमारा? 1 1 1 1 है ना। तो ये हमने अभाज्य गुणनखंड किया। अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से प्राप्त हुए? 2 2 3 5। तो अब लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? जिन जिन अभाज्य गुणनखंडों से हमने इन संख्याओं को भाग किया है वो हम यहाँ गुणा में लिख लेंगे। तो लघुत्तम समापवर्तक बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणा कर देंगे। 5 गुणित 3 कितना हो जाएगा? 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, ये आ गया 60। तो जो हमारी संख्याएं थीं 2 3 4 5, इनका लघुत्तम समापवर्तक हमें कितना मिला? ये मिला हमें 60। तो ये हमसे आना चाहिए, हमने देखा। तो आपको आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो गया। यदि समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखें। दोबारा देखने पर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। सबसे पहले हमें इसमें क्या लेना पड़ता है, याद रखना है। सबसे छोटा गुणनखंड लेना है, मतलब और जिस संख्या में वो जिस संख्या का हो। जैसे इसमें 2 था, 4 था, तो इसमें हम अभाज्य गुणनखंड क्या लिया? हमने 2 लिया। फिर नीचे कौन सी संख्या मिली? 2, तो इसमें हमने फिर दोबारा 2 लिया। फिर यहाँ पर 3 और 5 थी, तो वैसे 5 भी अभाज्य गुणनखंड हो सकता है, बट उसको नहीं लेंगे। पहले कौन सा लेंगे? उससे छोटा गुणनखंड कौन सा है? 3, जो संख्या 3 का अभाज्य गुणनखंड है। तो हमने यहाँ पर 3 लिया, फिर बाद में हमने क्या लिया? 5 लिया। तो इस प्रकार से लेना है। फिर जिन अभाज्य गुणनखंडों से हमने भाग किया है उनका हम यहाँ पर गुणा कर लेंगे यहाँ पर। तो लघुत्तम समापवर्तक कितना आया है? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, सबका गुणा करने पर कितना मिलेगा हमें? 60 मिलेगा। तो इस प्रकार हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपना कमेंट दें आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमसे आप जुड़े रहें और आपको हमारे ऐसे इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपको उज्ज्वल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी कोशिश यही है कि आप गणित में कमजोर ना रहें और अधिकतम से अधिकतम अंक आपको प्राप्त हों। तो यही है, पढ़ते रहिए। इससे आगे के वीडियो और भी जो अदर टॉपिक हैं उन पर भी हमारे वीडियो उपलब्ध हो रहे हैं सरल से सरल तरीके से, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। और कोशिश हमारी है कि आपको हमारे प्रथम बार में ही समझाने पर वो आपका टॉपिक क्लियर हो जाए, आपको उसमें कोई संदेह डाउट ना हो। यही हमारा प्रयास है, यही उद्देश्य है। तो आप जुड़िए हमसे, आपके दोस्तों को भी जुड़िए, उनको
बताइए और जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो। तो आपको उज्ज्वल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।